यहाँ तुम राम जी का गोदी में लेहे बैठ तो कहे ना हमका भूल जाओ। जो भगवान को पा जाता वो संसार को बंधुओं भूल जाता है। क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई जानी जेहि देहु जनाई, सोई जानी जेहि पूज्यपाद बाबा जी हमारे गोस्वामी रघुकुल चूड़ामणि जी कहते हैं क्या कि सोई जाने जहि देव जनन, यानी जिसके ऊपर कृपा करते वही भगवान को जानता, अन्यथा जान भी नहीं पाओगे भगवान की महिमा को। सोई जाने जहि देव जनाई, और जो जाने तुम्हें होई जाए, यानी जिसने तुमको जान लिया फिर वो तुम्हारा हो गया, और जिसके ऊपर कृपा नहीं वो तो जान नहीं पाया। क्योंकि भगवान को पाना, भगवान की शक्ति को पाना, भगवान की महिमा को पाना दुर्लभ से भी दुर्लभ कार्य है। हम बार बार बताते यदि रघुवीर की इच्छा नहीं, रघुवीर की कृपा नहीं है तो आपको राम कथा अच्छी नहीं लगेगी। आप कितना प्रयास क्यों ना करें, आपके मन में नहीं बैठेगी। तो और यदि आप भगवान को जानते हैं, भगवान की महिमा को जानते तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा चाहे दुनिया का काम बिगड़ जाए, लेकिन आप ये बैठे हो। ये सब इनकी कृपा है। और कहते हैं भैया कि जब इनकी कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान से प्रेम नहीं होता है और ना प्रेम बढ़ता है, तो मानो जीवन में कोई आपत्ति निश्चित रखे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब ये बुद्धि भगवान से दूर होती है तो मनुष्य से उचित नहीं होता, अनुचित होता है। और जब तक ये बुद्धि भगवान में लगी रहती तब तक आपसे अनुचित हो ही नहीं सकता है। तो जब मनुष्य का विनाश होता तभी तो भगवान को उल्टा सीधा कहता, और जब तक वो सीधा सीधा कहता तब तक बिगड़ता नहीं है। और अटपटे वचन जब मुख से निकले तो समझ लो अब कल्याण हमारा नहीं है। और ना मानना तो अजमा करके देख लेना कि हमने जो कहा यह सत्य है या नहीं है, इसका अनुभव करके देखना। आज बाबा भोलेनाथ जी भुसुंडी जी हाथ की रेखा देखते हैं और बाबा जी सारा चरित्र बताते हैं। माँ को सारी कथा सुनाई देवी, अभी ये तुम्हारे बालक बड़े होंगे और जब बड़े होंगे तो विश्वामित्र जी तुम्हारे बालकों को मांगने आएंगे, और जब तुम्हारे बालकों को मांगने आएंगे मांग करके ले जाएंगे और रण विद्या सिखाएंगे तुम्हारे बालकों को। और रण विद्या के बाद तुम्हारे बालक विश्वामित्र जी के साथ एक पत्थर की शिला को तृप्त करेंगे और उसका उद्धार करेंगे। क्योंकि बंधुओं भगवान ने
जब अयोध्या छोड़ी है विश्वामित्र जी के साथ है, तो एक का तरण किया, एक का मरण किया, एक का वरण किया। 3 नारियों का कल्याण है जब भगवान ने अयोध्या छोड़ी। प्रथम कौन मिली? ताड़का। ये दुष्ट हृदय की थी, भगवान ने इसको मार दिया, इसका मरण हुआ। आगे भगवान बढ़े तो कौन मिली? अहिल्या। अहिल्या का सीधे तरण हुआ। और जब भगवान और आगे बढ़े तो कौन मिली है? जानकी जी। जानकी जी साक्षात भक्ति है, और जो भक्ति होती उसे भगवान अपने में ले लेते हैं। तो भगवान ने सीता का वरण। सारी कथा भोले बाबा सुनाते जा रहे हैं। मैया बड़ी गदगद। अच्छा, कोई माता रेखा दिखाए अपने पुत्र को, बाबा बता दे देवी तुम्हारा बालक बहुत बड़ी सर्विस पाएगी, हैं? तुम बड़कैया साहब की मम्मी हुई हो तो मानो उनका जिंदगी वह दिन से बढ़ी गए, और चाहे वो बड़े हुए तो रहीत में बैठे हैं। और कहूँ उनसे बता दी तुम्हारा लड़का ही पक्का शराबी नहीं करी, पक्का जुआरी नहीं करी, तो जहाँ बिचरे 10 साल में मरैया हुई 5 साल में चली गई है, वो दिनों ने देखा पई है। तो बाबा लोग अगर जानी जात तो का कहा है तुम्हारे ऊपर घटना है। और यदि कोई घटना है भी भैया तो भगवान से जुड़ जाओ, घटना दूर हो जाएगी। तो भोले बाबा सब भुसुंडी जी रेखा देख रहे और भोले बाबा सब रेखा का पूरा पूरा चरित्र बता रहे हैं। और बताया देवी जब ये पहुंचेंगे विश्वामित्र जी के साथ कहा? जनकपुरी को। महाराज जनक जी प्रण रखेंगे और उस प्रण को तुम्हारे पुत्र राम पूरा करेंगे और जानकी से नाता जोड़ेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि भोले बाबा ने कहाँ तक बताया कि जब तेरा ब्याही घर आए और नित नौ मंगल मोद बधाए। चारों पुत्र एक साथ में विवाह करके अयोध्या आएंगे। राम जी ने कहा महादेव जी बस अब आगे वाली बात कहूँ बताया न देखो नहीं, आज इस कहूँ हमारी मम्मी जान गई कि ब्याह का 14 साल खातिर वनवास गई है, तो जहाँ इनकी जिंदगी 100 साल वाली है 50 में निपटाए दे है, तो इसके कारण अब आगे वाली कथा ना बताओ। भोले बाबा ने जैसे यही चौपाई सुनाई कि तुम्हारे चारों पुत्र एक साथ विवाह करके आएंगे, देवी कितना आनंद होगा। और जैसे आनंद का नाम लिया भोले बाबा फिर आनंद मग्न हो गए, समाधि लग गए। मैया ने कहा बाबा बस करो नहीं जी हो तुम सोए हैं, कहे तुम्हें नींद ज्यादा आवत है। भोले बाबा ने यही पर अपनी वाणी विराम कर दी है। इतनी कथा माँ कौशल्या को बताया और फिर कहा मैया मुझे कोई दान नहीं चाहिए। तो भगवान राम ने भोले बाबा को और भुसुंडी जी को भक्ति का दान दिया, क्योंकि जो भक्त होता भगवान को, भगवान का उसे कष्ट बहुत मिलते हैं। जितने लोग भगवान के भक्त हुई हो सच्चे हृदय वाले, उनकी जिंदगी में सब कष्ट ही कष्ट। और कहूँ अब पाप करे लगो संध्या सुबेरे इनका 4 गाड़ी दी उनके देखो घर में सब खुशी खुशी ना भी करे तो बेकार है। हाँ? क्योंकि भक्त को भगवान अपनाते हैं इसलिए उसे कष्ट देते हैं। क्यों? माँ कुंती क्या कुछ और नहीं मांग सकती थी भगवान कन्हैया से? भगवान कन्हैया ने कहा वो लोग जाते समय कि माँ बुआ जी मुझसे कुछ मांग लो। तो कुंती ने कहा यदि मुझे देना चाह रहे हो मुरली मनोहर श्याम सुंदर तो मुझे दुख दे दो। कन्हैया ने कहा ऐसा क्यों? संसार पूरा सुख मांगता और तुम दुख मांगती हो बुआ, ये तुम्हारा कैसा प्रश्न है?
कुंती ने कहा भतीजे, क्योंकि कन्हैया जी कुंती के भतीजे हैं। तो कहा कि सुनो, जब जब मुझे दुख होता है तब तुम हमारे पास खड़े हैं, और जैसे तनिको हमारी जिंदगी में सुख बस तुम हमसे दूर, तो हमका तुम दुख ही दे दियो, इसके मतलब तुम हमसे दूर ना हो। भैया सत्य है कि नहीं है? जब दुख परी जात है कौनो है, बुखार आ जाए 5 दिन तक ना उतरे, तो यही हरिपुरवे देवी देवता नहीं जत्ते जानत हुई हो आस पास के हियस लगा अयोध्या नैमिषारण्य काशी बनारस, जिनके जिनके नाम याद हुई हैं वही 5 दिन में सुमिर डरी हो, और नहीं 5 दिन कहूँ खुशी कह रिया जाए तो आवत कोई के नाम हमका याद बता दो आवत हो तो हैं। भगवान बढ़िया VIP 4 मंजिल घर दी नहीं है, और बढ़िया चढ़े लिए 4 व्हीलर, और खर्चा करे लिए पैसा, और घर में बढ़िया परिवार, तो का जरूरत भगवान हमारे बस में है कि मिलके बस हैं? तो कहियो का जरूरत जब कुछ हो तो हमारे पैसन से हो, इनसे का धारा है, तब तो भैया जी बन के पत्थर हैं। और जब दुख पड़ा तो ये पत्थर ने यही सारी शक्ति धरी, तो पत्थर पकड़ करवावत हैं। तो दुख जब पड़ता है तो भगवान से प्रीति बढ़ती है, और जब सुख मिलता है तो भगवान से दूरी होती है। और कहते हैं भैया सुख मिले चाहे दुख मिले सब इनकी कृपा पर छोड़ देना चाहिए, सब इनकी कृपा पर छोड़ दो, क्योंकि जीवन में यदि सुख पाना, आनंद पाना और अपने जीवन को परमहंस परमेश्वर से मिलना है तो, क्योंकि ये जीवन को और ये कथा को क्या कहते हैं कि साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, जहि पावहि परलोक सहारा। तो भैया जीवन में यही तुम्हारे मोक्ष का द्वार है, भगवान से प्रीति, भगवान के सत्संग से जुड़ो, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है। सोचो सुख भगवान दिया तो दुख भगवान दिया ना, अपने कर्म से दुख और अपने कर्म से सुख, तो चाहे सुख वाले कर्म बनाओ चाहे दुख वाले, सब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम हो मानव, वेद पुराण को मानो, इनकी बातें जानो, और ना इनका मनी हो ना इनका जनी हो, तो तुम साक्षात बने हो दानव। भोले बाबा बड़ा आनंद लिए, माँ भगवती ने कथा सुनी और माँ कौशल्या को बड़ा आनंद आया, वाह हमारे घर में कैसा पुत्र जन्मा है, बड़ा दिव्य मेरा पुत्र है। माँ को बड़ी सुंदर सुंदर जानकारी मिली, मैया खुशियां मनाती है, और धीरे धीरे करके बंधुओं मेरे राम लला सरकार बड़े हुए हैं। अब आता है नाम का नंबर, नामकरण संस्कार। नामकरण करने के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलवाया महाराज दशरथ ने, क्योंकि वो कुल गुरु है। हमें किसी उचित के द्वारा ही अपने पुत्र का नाम रखवाना और रखना चाहिए, क्योंकि जैसे गुण दिखते हो वैसे नाम रखना चाहिए। नाम गुण के अनुसार ही होना चाहिए, और नाम जब भी रखा जाए उसमें भगवान का नाम मिलता हो। यदि आप अपने बच्चे का नाम ही टिंकू पिंकू रिंकू सिंकू एक तो अब तो ऐसे ऐसे नाम रख दे कि 2.5 घंटा अभ्यास करो तो मुँह से नहीं करता है। कुछ जने अपने लड़का बेटन का नाम ऐसा रख दे कि दादा हमसे कहे कोई कहन न पाई, हाँ, और हमारी तरीके तो 2.5 घंटा अभ्यास कर,
कि का कितना हम कही तो कही पाई पूरा नाम है। नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज आते हैं नामकरण करने के लिए और बड़ी खुशी का महोत्सव चल रहा है अवधपुरी में। वशिष्ठ जी आए, तीनों माताएं अपने अपने लाल बाल को लिए बैठी हैं। माँ कौशल्या की गोदी में एक लाल, सुमित्रा जी की गोदी में 2 लाल, कैकेयी जी की गोदी में 1 लाल। आज ये भैया हमारे हैं नन्हा मिस्त्री हरिपुरवा 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित के भगवान कल्याण करें सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय और काया निरोगी हो। बोली गुरुदेव भगवान की अच्छा ही जय वाला देखो है। इतने लोग बैठे हो फिर भी तनी बड़ी कंजूसी। नहीं तुम तो वाला देखो हैं, देखो मार चिटके आ जाते कहता का है बोले हैं। अब इतनी संख्या नीचे बैठी कुछ नहीं से तो पता चले, क्योंकि सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी यही है कि जब हम राम नाम कहते तो इतने लोग मिल करके कहते हैं तो मानो जीवन ये धन कि कम से कम हम एक बार कहो नत्ते जने 100 जने मिलकर कहो तो हमका 100 राम का फायदा है कि हम बोले और 100 लोग मिल करके बोले, कितना आनंद की बात है। तो जय में कभी कंजूसी ना किया करो, अच्छा दक्षिणम कंजूसी करो हाँ, लेकिन जयकारा में कंजूसी बिल्कुल नहीं। तो बाबा वशिष्ठ जी बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम देखा चारों पुत्रों को अपना जीवन धन्य किया और फिर कौशल्या के गोदी में नजर डाली। अरे राजन तुम नाम पूछ रहे हो कि तुम्हारे पुत्र का नाम क्या बताएं? अरे इनका कोई एक नाम होता तो हम बता देते। भगवान का कोई एक नाम थोड़ी ना है। इनको कोई गोपाल कहता, कोई गिरधर कहता, कोई बिहारी कहता, कोई नंदलाल कहता है। इनका कोई एक नाम है और कोई कोई तो इनको माखन चोरे कहते हैं। तो भगवान के कोई एक नाम थोड़ी ना है। अरे राजन हम क्या बताएं? कहने लगे नहीं गुरुदेव कोई उचित नाम बताइए मेरे लाल का। गुरुदेव कहने लगे राजन कि इनके नाम अनेक अनूपा मैं कथा समझी रूपा। सुख राशि सी करते लोक सुबासी। और भैया है दिग्विजय रावत हरिपुर 10 मुद्राएं, उर्मिला रावत हरिपुर 10 मुद्राएं हमारे इन भक्तों के द्वारा दान भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करें सदा भंडार भरें जीवन मंगल में। विश्वामित्र वो वशिष्ठ जी महाराज कहते राजन इनके कोई एक नाम हो तो बताऊं, लेकिन आप कहते हैं आपने मुझसे निवेदन किया है। मैंने कहा विश्वामित्री अनुपा, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे पुत्र का नाम बताता हूँ राजन, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर है, यानी राम जी जो है ये आनंद ही है।
और आनंद के सागर हैं, यानी आनंद का इनके अंदर पता नहीं, जैसे सागर की गहराई का पता नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, और जिनके दर्शन की आशा तीनों लोग को लगी रहती है। हे देवी, हे महाराज दशरथ, जो सुख धाम, ये सुख के धाम है भगवान। जो हम सभी सुख सुख चिल्लाया करते कि सुख कहाँ मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा, तो जिनके अंदर राम है उन्हीं को सुख है। जो सुख धाम, भगवान सुख के धाम है। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। देवी, ये तुम्हारे पुत्र का नाम, कौशल्या जी के पुत्र का नाम राम ही सुंदर है, क्योंकि इसका नाम लेते ही तुरंत हृदय को विश्राम मिलेगा। आप जैसे कभी कभी क्रोध आ जाता है आपको, कभी कभी आपको इतनी गुस्सा सता लेती, कुछ समझ में ही नहीं आता है, कभी कभी आपको दुख घेर लेता है, कभी कभी संसार का मोह आपको घेर लेता है, और ऐसी परिस्थिति में आप राम राम किया कर, सारा क्रोध दूर हो जाएगा, सारा मोह दूर हो जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा। राम राम किया कर। जब किसी की मृत्यु हो जाती ना, तो लोग जाते तो कहते अरे राम राम, अरे राम राम। क्यों? शांति के लिए, इस दुख को दूर करने के लिए राम राम कहते। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भगवान का नाम सुख का धाम है। जब दूसरे माँ कैकेयी की गोदी पर नजर डाली, वशिष्ठ जी ने देखा पुत्र, बड़ा दिव्य पुत्र है, उसका नाम महाराज वशिष्ठ जी ने भरत रखा। पोषण भरण करण जोई, ताकर नाम भरत अस। ये भरत जी कौन है? इनके नाम से क्या अर्थ निकलता है? हम तो सीधे कह देते भरत। जो विश्व को भरण पोषण करने वाला हो, अयोध्या का जो दर्द था, जिस दर्द को अपने अंदर धारण करने वाला हो, दर्द को दूर करने वाला हो, उसको कहते हैं भरत। देवी, तुम्हारे पुत्र का नाम भरत ही सुंदर रहेगा, क्योंकि वशिष्ठ जी जानते हैं कि ये बड़ा दिव्य पुत्र है, इसके द्वारा जो दर्द है, यानी माँ कैकेयी को दर्द हुआ, माँ कैकेयी को दर्द हुआ कि मेरा भरत देखो मुझे कैसे धिक्कार रहा है, लेकिन उन्हें मेरे भैया भरत ने पूरा दर्द ही दूर कर दिया, सभी अयोध्या वासियों का, कि ना मुझे राजगद्दी नहीं लेनी है। यदि भैया राज्य के उदासी हुए तो हम भी राज्य के त्यागी होते हैं। जब सुमित्रा की गोदी पर नजर डाली, जीवन धन्य किया, क्योंकि एक साथ में दो बालक हैं। तीसरे बालक का नाम रखा, कौन सा नाम? लक्ष्मण। जो लक्ष्य को अपने कर्तव्यों के द्वारा पर्याप्त करने वाला हो, वो पुत्र लक्ष्मण कहलाता है। भैया लक्ष्मण, आप सुनते हैं कथा में कि किसी से पूछा तक नहीं, डायरेक्ट इजाजत ली, किससे? मैया सुमित्रा से। माँ, यदि मेरे भैया भाभी बन को जा रहे हैं तो इस अयोध्या में मेरा क्या काम है? हम क्या करेंगे? माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भी बन को अपने भैया के साथ में जाऊंगा। धन्य है भैया लक्ष्मण, जा करके सेवा की, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। इसलिए वशिष्ठ जी ने इनका नाम लक्ष्मण रखा। अब चौथे पुत्र का नंबर आता है, वो कौन से हैं? शत्रुघ्न जी महाराज। और ये जिनके नाम से कहते हैं, जिनके नाम से शत्रु का नाश हो जाए और शत्रु डर जाए, वो है भैया शत्रुघ्न। इनकी कथा इस मानस में रघुकुल मणि हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया। आप मानस पढ़ेंगे, शत्रुघ्न जी की कथा आती ही नहीं, बहुत कम कथा है। जब वनवास हुआ है मेरे प्रभु राम का, तो 2-4 चौपाई है भैया शत्रुघ्न जी के बारे में, अन्यथा नहीं है, क्योंकि इन्होंने मौन व्रत धारण किया। और भैया बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन मौन व्रत अगर कहा जाए तो किसी एक के बस का है नहीं। हम बोल तो सकते हैं सहज में, लेकिन हमसे कहा जाए कि तुम शांत हो जाओ, तो ये हमारे बस का नहीं है।
ये काम रामचरितमानस में कौन किया है? भैया शत्रुघ्न जी। मौन व्रत धारण करने वाला अगर कोई है तो वो है हमारे भैया शत्रुघ्न जी। जैसे हम देखते हैं कि ये शंख हमारे पास है और हमारी व्यास पीठ पर है और हमारा पूरा अधिकार है, लेकिन यदि आप सभी के कारण हमारा है और हम बैठे हैं, पूरा अधिकार भी है, और फिर भी हम इसको ना छुए तो कितनी सोचने की बात है कि आपका इसमें है भी नहीं। क्यों? भैया राम वन को गए, भैया लक्ष्मण साथ में गए, भैया भरत त्यागी हो गए, उनसे कोई राज्य से मतलब नहीं। शत्रुघ्न जी अयोध्या में रहे लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं, न राज्य का जाने, न परिवार का जाने, न अयोध्या जाने, न कहा हमारा है न तुम्हारा, उनसे कोई मतलब है। भैया एकदम मौन हो गए शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न जी की कथा बहुत कम आती है क्योंकि ये मौन व्रत धारण करे हैं, विष को पीने वाले भैया शत्रुघ्न जी। इनके नाम मात्र उच्चारण से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। आज चारों पुत्रों का नाम बड़े आनंद पूर्वक से वशिष्ठ जी महाराज ने रखा। राजन कि चारों शील रूप गुण धामा, चारों शील रूप गुण धामा, सतिव अधिक सुख सागर रामा। चारों शील रूप गुण धामा, चारों शील रूप गुण धामा, सतिव अधिक सुख सागर रामा, सतिव अधिक सुख सागर रामा। कहा राजन तुम्हारे चारों पुत्र बड़े विचित्र हैं और हमने चारों का नामकरण किया, क्योंकि भैया नाम के अनुसार अपने अंदर कर्तव्य भी होने चाहिए। और हम सदा कहते हैं नाम रखो तो बहुत विचार करके ऐसा नाम रखो। जैसे अजामिल की कथा आती है, अपने पुत्र का नाम क्या रखा? नारायण। क्यों? उसका उद्धार नारायण के द्वारा ही हो गया, अन्यथा बहुत पापी था। कभी किसी का ना पूजा ना ध्यान, सिर्फ गालियां ही गालियां, कोई प्रेम भाव भक्ति से नहीं था। लेकिन एक बार संतों की संगति लग गई अजामिल को, तो संतों ने कहा देखो जो तुम्हारी नारी इस समय गर्भावस्था में है और इससे जो पुत्र होगा उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख लेना। तो ये पापी था, लेकिन इतनी बात संत की मान ली कि जब पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। और जब अंतिम समय आया मरने का, तो ये अजामिल अपने पुत्र नारायण से बड़ा प्रेम करता था। तो जब मरने का समय आए, जैसे यमराज लेने आए तैसे कहे ओ नारायण आकर के मुझे बचा लो। यम के दूत सब दूर ही खड़े हैं, ये तो सीधे भगवान ने कह रहा है बचा लो, जब वही बचावा यार है तो ये हमारा काम कौन है? तुरंत दूर हो जाए। तो नाम ऐसे रखो जिसमें भगवान का नाम आ जाए और तुम्हारा कल्याण अपने बच्चों के द्वारा ही हो जाए। और सदा नाम सुंदर ही सुंदर रखने चाहिए। अब जैसे नाम की बात आती है तो बताते हैं नाम। अब नाम जैसे भैया का रखे का निर्भय सिंह, कि दुनिया में कोई समझता ही नहीं। और कहूँ घर से निकल रहे मिल जाए रास्ते में आग मिलैया तो मम्मी क्या रहा चल ढूंढत है, हमका छुपाओ जल्दी ने खाए ले। तो वैसे निर्भय सिंह नाम रखे से कोई फायदा है? तो उनका नाम रख दी डरपोक, तो का ना बने हैं। और नाम की बात जैसे आती है अगर माताओं में नाम रखे खुशबू देवी, हैं इनकी ठंडक मिल जाए तो 10-10 दिन स्नान नहीं हुआ खुशबू बजा हुई बदबू बन जाती है। तो अगर नाम खुशबू है तो खुशबू के अनुसार फिर बनना भी चाहिए। नाम रखे का निर्मला देवी, नाम है निर्मला देवी कि मतलब इनके अंदर सब सहजता निर्मलता है। और शब्द कहा वैसा ही बोल दी तो जिंदगी में कबो न सीतारामन से करी हो, हैं? तो ये निर्मला देवी से कोई मतलब है?
नाम जैसा हो वैसे आचरण भी होने चाहिए, उसी अनुसार से नाम। बड़े सुंदर सुंदर नामकरण हुए। अब आता है भगवान की बाल लीला का। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, अब कौशल्या और महाराज दशरथ, सुमित्रा, कैकेयी और समस्त अयोध्या नगरी को भगवान बाल लीला अपनी दिखाई। धन्य है प्रभु। बोली बालक राम भगवान की। इधर प्रभु एक दिन की बात है, कौशल्या जी अपने आंगन में अपने पुत्र, तीनों माताएं अपने पुत्रों को स्नान करवाती हैं। कौशल्या जी राम जी को स्नान करवाती हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी